आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। किस तरीके से देखते हैं आप प्रधानमंत्री जी के 9 साल देश के लिए किस तरह रहे? अब तक के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के, झूठ बोलने में सबसे ज़्यादा माहिर हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यूपी में तमाम टीचरों की जगह खाली हैं, लेकिन किसी भी टीचर की जगह भरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कोई विश्वगुरु नहीं, ऐसे विश्वगुरु बनेंगे तो सबसे पहले गरीबी दूर करें ना देश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के बाद से 9 साल हो चुके हैं और सरकार के क्या काम करे हैं, कितनी उपलब्धियां पाई हैं और कितने अपने जो वादे किए थे उनमें विफल रहे हैं। लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है 9 साल के कार्यकाल में। प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 9 साल हो गए हैं, लगभग अगली साल लोकसभा चुनाव है जी। किस तरीके से देखते हैं आप प्रधानमंत्री जी के 9 साल देश के लिए किस तरह रहे? अब तक के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के, झूठ बोलने में सबसे ज़्यादा माहिर हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, एक भी पूरी नहीं किया था। 1,55,000 रेलवे से कम कर दिए। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यूपी में तमाम टीचरों की जगह खाली हैं, लेकिन किसी भी टीचर की जगह भरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और कहते हैं यहीं का अभी जो G20 हुआ था, दुनिया का पैसा बहा दिया विदेशियों के ऊपर, लेकिन यहाँ के गरीबों को क्या मिला? जगह जगह झुग्गी झोंपड़ी ढकवा दी थी। लेकिन इससे तो विश्व गुरु बनेंगे ना। कोई विश्वगुरु नहीं, ऐसे विश्वगुरु बनेंगे तो सबसे पहले गरीबी दूर करें ना देश की। गरीबों को दूर करने थोड़ी विश्वगुरु बन जाएंगे, बताइए आप। नहीं, ये तो देश के लिए अच्छी बात है ना कि प्रधानमंत्री जी ने G20 पहली बार देश में हुआ। उससे पहले की सरकारें बनी, पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले G20 से पहले भी हमारे इंदिरा गांधी करा चुकी है 105 देश का सम्मेलन। उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है इंदिरा गांधी जी। हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। हिंदुस्तान में ही हुआ था। हिंदुस्तान में जी, लेकिन पहली बार में यही तो कह रहे हैं। G20 हुआ है पहली बार, उसको ग्रुप 20 कर दिया उन्होंने। पहले G7 हुआ है, हुआ क्यों नहीं? पहले के सारे सम्मेलन हुआ देश में, सारे सम्मेलन हुए हैं, क्यों नहीं हुए? हुआ है। और ये भी क्या है मोदी का, हम नहीं, आई एम नॉट। बेरोजगारी ज्यादा है, ज्यादा चरम सीमा पे बेरोजगारी। अच्छा, 4-5 काम ऐसे करवा दे जिनमें सरकार ने वादे किए थे 2014 से पहले और आपको लगता है कि उनमें खरी नहीं उतरी है। 5 बातें ऐसी उनकी। बेरोजगारी में बिल्कुल सरकार खरी नहीं उतर पाई, और महंगाई को बिल्कुल सरकार नहीं रोक पा रही है, और ये भ्रष्टाचार, लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोग करप्टेड हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं बीजेपी के लोग इस समय। कौन कर रहा है? बीजेपी के मंत्री लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्यों? कौन से मंत्री? सारे मंत्री ज़्यादा कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं? आप बताइए। मंत्री नहीं अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कहाँ से पैसा आ रहा है इन लोगों पे? और जो नहीं शामिल होता है बीजेपी, उस पर ईडी के रेट दबा देते हैं। जो लोग दूसरी पार्टी में होते हैं तो वो बीजेपी तो वो चोर होते हैं, निकम्मे होते हैं। बीजेपी में आदमी दूध के धुल जाते हैं, बस सब मामला साफ कर देते हैं बीजेपी वाले। उनके क्या करें? बीजेपी कुछ नहीं किया है। अजीत पवार अब दूध के धुले होगा। अजीत पवार अब, हाँ, पहले करप्ट थे, वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे। तो बीजेपी में आ जाता है वो दूध का धुल के साग पाक हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम हैं, पहले हाँ वो तो बेकार आदमी थे, अब उनको मुख्यमंत्री बना दे, दूध के धुले हो गए वो भी। अब मतलब धुलाई हो जाती है उनकी, हो जाती है बीजेपी में जाने के बाद। 3 हो गए, चौथा 4 और 5वां महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। सारे ही क्या है भैया, तुम यहीं देख लो कितना बेरोजगारी दिल्ली में दिखाई दे रही है, महंगाई कितनी है। काम कहीं आप महंगाई अभी रक्षाबंधन के मौके पर 200 रुपये उन्होंने कम किए सिलेंडर पर, तोहफा दिया महिलाओं को। तो ये क्या, किस नजर से महंगाई कम नहीं करी? देखिए, 4.5 साल आप पैसे कमा लो और 1 महीने के लिए आप छूट दे दो 200 रुपये की, और उस पर भी आप 200 रुपये की छूट दिया, 20 करोड़ खर्च कर देंगे एडवर्टाइज में कि हमने इतना छूट दिया है महिलाओं को। बताइए क्या किया है? क्या जितना 20 करोड़ खर्च कर देंगे एडवर्टाइजमेंट पे? अच्छा, एडवर्टाइज कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे 200 छूट में। ऐसा तो इंडिया गठबंधन में केजरीवाल भी फिर करते हैं एडवर्टाइजमेंट। देखिए, केजरीवाल एडवर्टाइज अगर करते हैं तो केजरीवाल को हम कह रहे हैं, केजरीवाल की जगह अपना काम करके दिखाओ ना। केजरीवाल जीतो, आप क्यों नहीं जीत पा रहे? केजरीवाल कहीं ना कहीं बिल्कुल 0 लोगों को फायदा दे रहा है ना। बिजली पानी फ्री तो दे रहा है, कुछ तो राहत मिल रही है। आदमी का बिल आएगा 1000 रुपये, तो फ्री की रेवड़ी कहती है मोदी। तो बीजेपी मोदी सरकार तो और ज्यादा दे रही है फ्री की रेवड़ी। 5 किलो का राशन देके क्या कर रही है बताइए? ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, गरीबों को खाना दे रही है ना। तो ये क्या कर, ये भी तो 1000 रुपये दे रहे हैं बेचारे, गरीबों को दे रहे हैं। पैसे वालों को कहाँ दे रहे हैं? जो एसी चला रहे हैं उनको कहाँ दे रहा है फिर छूट? गरीबों झुग्गी झोंपड़ी वाले छूट मिल रही है। केजरीवाल जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा केजरीवाल कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। उनके 2 मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। ये सर पॉलिटिशियन मामला होता है। जब ये बीजेपी की सरकार सेंटर चली जाएगी, बहुत सारे लोग मंत्री फंस जाएंगे बाद में सारे फंसेंगे। ऐसी बात नहीं, बहुत सारे फंसेंगे। जैसे केजरीवाल के खिलाफ सबसे ज़्यादा पड़े हुए हैं, जहाँ इनका सत्ता नहीं होती था यही करते हैं, सत्ता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आप लगा लीजिए आइडिया, अभी मध्य प्रदेश में पिछली बार चुनाव हुए 2019 के, जनता ने वहाँ इनको हरा दिया था। मंत्रियों को खरीद फरोख्त कर सरकार बना ली उन्होंने। इनका काम ही है, मंत्रियों को खरीद फरोख्त करते हैं, सरकार बनाते हैं। और क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कितना खिलाफ बोलते थे, आज उन्हीं के पक्ष में बैठ रहे हैं उनकी गोद में। ईडी का डर है भैया, ईडी का डर है। सिंधिया को भी ईडी का डर था। जी हाँ, क्यों नहीं डर था? डर नहीं तो क्यों चलेगा छोड़ के?
इतने बड़े पद से आप दूसरे में जा रहे उन्हें हैं। मुख्यमंत्री नहीं बनाया कांग्रेस ने, देखिए, उनकी सब- सुनाई नहीं एक हुई। मिनट, तो बीजेपी ने कौन सा मुख्यमंत्री बना दिया? बीजेपी शिवराज को बना दिया ना, उन्होंने कौन सा मुख्यमंत्री बना दिया उनको? शिवराज ही बनाए ना बीजेपी, उनको क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री सिंधिया जी को? बताइए। तो अब खुश क्यों है फिर वो वहाँ पे कांग्रेस में, उनको अच्छी देखिए साहब, खासी खुश हैं क्या है, अब तो ये टाइम बताएगा खुश होंगे क्या होंगे। अभी तो जनता जिसकी पावर होती है जनता दबकी रहती है। लोकतंत्र का चुनाव होगा 2023 में होने वाला है शायद मध्य प्रदेश के। में हाँ, इसी साल होगा। अब देखो क्या होता है, वहाँ की जनता क्या चुनाव करेगी। जहाँ तक ये तहाँ तक वहाँ पर शिवराज मामा हार जाएंगे इस बार। अच्छा, शिवराज मामा तो हार जाएंगे, लेकिन 24 के चुनाव में जो वादे किए थे, लगता है कि दोबारा सरकार बना पाएंगे मोदी देखिए, सरकार सरकार तीसरी बनने बार? के ऊपर तो हम नहीं कहेंगे। अभी भाई साहब देश में बहुत अंधभक्त पड़े हैं जिनको पता ही नहीं है सरकार क्या कर रही है। अभी एक हमारे यहाँ एक महोदय मिले थे उस दिन हमको, तो बोल रहे थे यूपी में 85 लोकसभा सीटों को, ये नहीं पता यूपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो ऐसे लोग अंधभक्त तो हम नहीं वो कर पाएंगे, जीत पाएंगे। जिन्होंने आंख रख के ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो ये चीज़ है, क्या कर लेंगे उनका? आपके हिसाब से किसको? हमारे हिसाब से सरकार अगर आएगी भी तो पावर से नहीं आएगी। 303 सीट नहीं आएंगी बीजेपी की इस बार। सरकार बना जाएगी? सरकार बन भी सकती है, खरीद फरोख्त की क्या बात है, जिसको पैसा देंगे बना लेंगे। लोकसभा में भी खरीद फरोख्त? जी हाँ, सांसद खरीद लेंगे, एक दो सांसद आए खरीद जाते हैं टाइम में। कौन नहीं चाहता पैसा लेना? आप भी चाहोगे कि मेरे को न्यूज़ चैनल को 50 करोड़ मिल जाए? नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन बन रहा है विपक्ष का, इंडिया गठबंधन में ताकत रहेगी इस बार। ताकत रहेगी। क्या लगता है आप इंडिया गठबंधन आप किस हिसाब से देखते हैं, कौन उनके खिलाफ सबसे अव्वल चेहरा बनाना चाहिए? सबसे राहुल अव्वल चेहरा- गांधी को, नीतीश कुमार, केजरीवाल भी कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, इंडिया गठबंधन में जो सबसे ज़्यादा अच्छा और अच्छा काम किया हो, वैसे नीतीश कुमार ही ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, बैकवर्ड के अच्छे नेता हैं। राहुल गांधी नहीं? नहीं, राहुल गांधी को एक राजनीति उनकी चली आ रही, लोग जब उनसे खिलाफ है तो उनको ना बनाए। जैसे कहने का मतलब कांग्रेस उसको बनाए जो बड़ा भाई हो, जिसको दिखाई दे ये ताकत में ज़्यादा अच्छा है तो उसको बना दे, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, खूब मोहब्बत का पैगाम भेजा। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पैगाम इतना दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। बीजेपी वाले तो वही भ्रष्टाचार का और उसका पैगाम देते हैं, आपसे हम तोड़ोगा। लेकिन आपस में ही टूट जाएंगे फिर तो, जब आप नीतीश को कह रहे हो उधर। अब ये तो जीतने के बाद सब ज्यादातर बहुत लोग पैसे के आगे टूटी जाते हैं, आपको ही पता है। जितने बहुत लोग छोटी छोटी पार्टियां होंगी, दो सांसद होंगे, टूटी जाएंगे बेचारे। 24 में मतलब मोदी सरकार वापसी नहीं कर पाएगी आपके हिसाब से, कार्यकाल के साथ? करेगी, लेकिन इतनी ताकत से नहीं करेगी, करती भी है तो। काम भी नहीं किए हैं, वादे पूरे नहीं किए, फिर लेकिन साहब बहुत देश में अंधभक्त पड़े हैं हमारे में, सॉरी उसके लिए। अंधभक्त पड़े हैं देश में भैया, अंधभक्त बहुत सारे पड़े हैं। इस वजह से मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही। बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन अंकित के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।